कल जब से श्री राजीव त्यागी जी ने निधन का समाचार सुना, उसके बाद से स्तंभ हूँ भाजपा के प्रवक्ता हमारे ऊपर ऊंची टिप्पणियां करते हैं। कल जब से श्री राजीव त्यागी जी के निधन का समाचार सुना, उसके बाद से स्तब्ध हूँ भाजपा के प्रवक्ता हमारे ऊपर ऊंची टिप्पणियां करते हैं, हमारे धर्म पर सवाल खड़े करते हैं, हमारे माथे पर लगी तिलक के बारे में ऊंची बातें करते हैं, तो उनको कोई नहीं रोकता। प्रोफेसर गौरव वल्लभ। नमस्कार साथियों, कल जब श्री राजीव त्यागी जी के निधन का समाचार सुना, उसके बाद से स्तब्ध हूँ, निशब्द हूँ। श्री राजीव त्यागी जी के रूप में मैंने अपना एक बड़ा भाई, एक बहुत बड़ा शुभचिंतक, वो एक अजीज दोस्त को खोया है। कांग्रेस पार्टी के साथ साथ ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी व्यक्तिगत क्षति है। ईश्वर से प्रार्थना है कि वह दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। साथियों, राजीव त्यागी जी प्रखर वक्ता होने के साथ साथ एक सच्चे देशभक्त भी थे और कल अंतिम डिबेट में उनके ऊपर क्या दबाव रहा होगा, ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं महसूस कर सकता हूं। ये दबाव हमारे धैर्य की, हमारी सहनशीलता की परीक्षा देने के समान होता है। साथियों, सबसे पहले तो डिबेट का टाइटल ऐसा चुना जाता है जिससे समाज में बंटवारा हो सके, जिसमें भाई से भाई को लड़वाया जा सके, जिससे समाज के बीच में वैमनस्य पैदा हो सके। उस टाइटल में बिना डिबेट के ही सत्ताधारी दल को विजयी घोषित कर दिया जाता है। उसके पश्चात जैसे ही डिबेट चालू होती है तो सारे सवाल कांग्रेसी प्रवक्ता से पूछे जाते हैं, जो 6 साल से अधिक समय से देश में राज कर रहे हैं, उनके लिए कोई सवाल नहीं होता है। जब सत्ताधारी दल के लोग हमारे ऊपर ऊंची टिप्पणियां करते हैं, हमें गाली देते हैं, हमारे माता पिता के लिए ऊंची बातें कहते हैं, हमारे शीर्ष नेतृत्व के लिए ऊंची बातें कहते हैं, हमारे धर्म के लिए ऊंचा बोलते हैं, हमारे पहनावे पे ऊंची बातें करते हैं, हमारे सिर पे लगे हुए तिलक के लिए ऊंची बातें करते हैं, उनको कोई नहीं रोकता है। पहली बात तो हमें वापस जवाब देने का समय ही नहीं, पर्याप्त समय ही नहीं दिया जाता है, और अगर पर्याप्त समय दे दिया जाता है तो हमारी आवाज को धीमे कर दिया जाता है। अगर आवाज धीमे नहीं की जाती है तो अचानक से ब्रेक लेने का याद आ जाता है। अगर ब्रेक नहीं लेते हैं तो तकनीकी कारणों से हमारे से संपर्क टूट जाता है। क्या इन सब चीजों के लिए हमारे पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी? क्या इसके लिए हमारे पुरखों ने हमको हमारा संविधान दिया था? आप सोचिएगा साथियों। फिर एक कांग्रेसी प्रवक्ता के सामने डिबेट में 3 से 4 घोषित अघोषित प्रवक्ताओं को बैठा दिया जाता है। एक प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के रूप में, एक प्रवक्ता आरएसएस के प्रवक्ता के रूप में, एक प्रवक्ता इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट, जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट नहीं होता है वो भाजपा का कई मायनों में सदस्य निकलता है। क्या ये डिबेट का स्तर है? क्या इसके लिए हम डिबेट करने जाते हैं? मैं आपसे पूछता हूं, पिछले 15 से 20 दिनों में क्या आपने कोई प्राइम टाइम डिबेट देखी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर? मैं आपसे पूछता हूं, पिछले 15 से 20 दिनों पे क्या आपने जो एनवायरमेंटल लॉज में जो फेरबदल करने का प्रयास किया जा रहा है उसके ऊपर कोई डिबेट देखी? आपका उत्तर होगा नहीं। राजीव त्यागी जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम सब सही मुद्दों पर और सही मायने में और संतुलित डिबेट करें। यही राजीव त्यागी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।